हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रीति एंड वेलकम टू लेट्स लर्न मैथ्स। तो आज की ये जो क्लास है इसमें एपी सीरीज़ के एक्सरसाइज के हम फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसके कुछ 4 पार्ट है उनको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या है फर्स्ट में कि क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। हमें बताना है कि जो इसने क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ पार्ट दिए हैं और इसमें हमें देखना है कि किस सिचुएशन के अंदर हमारी जो नंबर की लिस्ट बनेगी वो एक एपी सीरीज बनाएगी। ठीक है, और अगर एपी सीरीज वो बन रही है तो किस लिए बन रही है हमें उसका रीजन देना है। तो रीजन क्या होता है एपी सीरीज का कि उनका जो नंबर लिस्ट बनेगी या जो नंबरों की सीरीज होती है वो उसमें हमारा जो कॉमन डिफरेंस होगा कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में सेम होना चाहिए। ठीक है, डी का मान सेम होना चाहिए। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड रुपीज 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो टैक्सी फेयर है इसमें, और टैक्सी फेयर के बारे में बताया गया है कि ईच किलोमीटर के लिए व्हेन द फेयर इज रुपीज 15 फॉर द फर्स्ट, पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपये है, लेकिन उसके बाद ईच किलोमीटर के लिए रुपीज 8 जो है वो ऐड हो जाएंगे। तो अब हमें इसकी नंबर सीरीज बनानी है। तो शुरू करते हैं इसकी हम। तो आंसर में इसके टैक्सी फेयर जो 4 फर्स्ट किलोमीटर के लिए है इसको हम T1 भी बोल सकते हैं। T1 टैक्सी फेयर जो फर्स्ट किलोमीटर के लिए वो है 15 रुपये। ठीक है, 15 रुपीज। उसके बाद सेकंड किलोमीटर के लिए क्या है, 8 रुपीज ऐड हो जाएंगे। ठीक है, आगे हम जितना भी आगे ट्रेवल करेंगे तो ईच किलोमीटर के लिए हमारे 8 रुपीज ऐड होते चले जाएंगे। तो जो हम T2 की बात करते हैं, T2 की बात करते हैं, इसको हम सेकंड टर्म भी बोल सकते हैं। तो T2 की बात करेंगे तो सेकंड किलोमीटर के लिए 15 प्लस 8 हो जाएगा, तो कितने हो जाएंगे 23। तो जो टैक्सी फेयर है वो 2 किलोमीटर के लिए 23 है। फिर हम थर्ड किलोमीटर के लिए बात करेंगे अगर, तो उसमें फिर से 8 रुपीज ऐड हो जाएंगे क्योंकि 1 किलोमीटर और ऐड हो गया है, तो इसीलिए उसमें 8 रुपीज और ऐड हो जाएंगे। तो हमारा टैक्सी फेयर कितना होगा 3 किलोमीटर के लिए 31 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट अगर 4 किलोमीटर के लिए निकालना चाहें तो ऐसे ही 8 रुपीज बार बार ऐड होते रहेंगे। तो ये 4 किलोमीटर के लिए टैक्सी फेयर होगा हमारा 39 रुपीज। तो इस तरह से हमारी जो नंबर लिस्ट बनेगी वो क्या बनेगी, 15, 23, 31 और 39, और इसी तरीके से आगे किलोमीटर जैसे जैसे ऐड होते जाएंगे इसी तरीके से जो 8 है वो 8 रुपीज ऐड होते चले जाएंगे। तो हमारी सीरीज ये बनी। तो सब में क्या हो रहा है, बार बार 8 ऐड हो रहा है, तो इसका मतलब इन नंबर्स के बीच में जो ऐड होने वाली टर्म है, जो ऐड होने वाली नंबर है, वैल्यू है, वो डी हमारा कैसा है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो डी कांस्टेंट है, और एपी सीरीज में होने के लिए क्या होना चाहिए, डी हमारा सेम होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। जितना हम एक बार ऐड करें उतना ही बार बार नेक्स्ट टर्म लाने के लिए ऐड करना पड़े प्रीसीडिंग टर्म में। तो इसमें डी हमारा सेम है, इसीलिए ये क्या होगी, हमारी एक एपी सीरीज होगी। ठीक है, चलते हैं इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट पे इसी के। तो सेकंड पार्ट क्या है हमारा, सेकंड क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं इसका। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर, एक सेकेंड, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। इसमें क्या सीरीज बनानी है, हमें बनानी है कि अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर, जितना सिलेंडर में हमारे एयर का अमाउंट प्रेजेंट है हमें उसकी नंबर सीरीज बनानी है। कब बनानी है, व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। तो एक टाइम में जो सिलेंडर में रिमेनिंग एयर है उसकी हमें नंबर सीरीज बनानी है। और जब भी वैक्यूम से हम पंप करते हैं तो हर बार 1/4 एयर जितनी प्रेजेंट है सिलेंडर के अंदर उसमें से 1/4 एयर बार बार बाहर निकल जाती है। जैसे ही हमने पंप किया तो जितनी एयर उसके अंदर है उसकी 1/4 आउट हो जाएगी, यानी कि उसमें कितनी रह जाएगी, 1/4 आउट हो जाएगी, तो 3/4 उसके अंदर रह जाएगी। नेक्स्ट टाइम फिर से जितनी एयर जब हम पंप करेंगे तो नेक्स्ट टाइम जब हम दोबारा से पंप करते हैं तो जितनी एयर अब उसके अंदर है अब उसका 3/4 रह जाएगी, क्योंकि 1/4 तो बाहर निकल जाती है। तो इसी तरीके से हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। लेट बी एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर, तो कितनी है उसमें वो V यूनिट। उसके बाद जब पंप रिमूव करेगा तो उसमें हमारी रिमूव कितनी करता है सिलेंडर में से वैक्यूम पंप 1/4, तो रिमेनिंग एयर कितनी है उसके अंदर 3/4।
सिलेंडर के अंदर V यूनिट है, उसमें से वैक्यूम पंप रिमूव करता है 1/4 एयर, तो रिमेनिंग कितनी है 3/4 एयर। 1/4 रिमूव कर देता है, 3/4 उसमें रिमेनिंग में है। तो हमें जो सीरीज बनानी है वो जो रिमेनिंग एयर है उसकी बनानी है। तो अब हम देखते हैं, अगर हम फर्स्ट टर्म की बात करें, फर्स्ट टर्म का मीनिंग है यहाँ पे कि जब हमने वैक्यूम पंप रिमूव करेगा तो सबसे पहले उसमें जो एयर प्रेजेंट है सिलेंडर में वो V है, तो पहली टर्म हमारी V से स्टार्ट होगी। उसके बाद जब हमने वैक्यूम से पंप किया, सेकेंड टर्म आई, तो उसमें से 1/4 आउट हो गई, V का 1/4 आउट हो गई, और उसमें कितनी बची 3/4। चार पार्ट थे, उसमें से एक पार्ट बाहर निकल गया, तो कितने बचे 3 बचे, 3/4 बचा। उसके बाद जब हम वैक्यूम दोबारा से पंप करेंगे तो उसमें जो T3 यानी कि थर्ड टर्म कितना हो जाएगा, फिर से उसमें से 1/4 बाहर हो जाएगी, और फिर से उसमें कितना बचेगा, जो एयर बची, एयर कितनी बची, ये बची थी ना हमारे पास लास्ट में, तो अब इसका 3/4 बचेगा। तो 3/4 पहले से ही था, एक और 3/4 आएगा, तो यहाँ पे ये पावर मल्टीप्लाई में चली जाएगी। ठीक है, उसके बाद फिर से अगर हम पंप को रिमूव करेंगे तो इसी तरह से फिर से 3/4 बचेगा, तो ये पावर इसकी क्यूब में चली जाएगी। तो इस तरीके से हमारी जो सीरीज आई है वो फर्स्ट टर्म हमारी V, सेकेंड टर्म में 3/4 V, थर्ड टर्म में 3/4 का स्क्वायर, और फोर्थ टर्म में 3/4 की क्यूब। तो इसमें हमारे क्या हो रही है सारी टर्म, इसमें प्लस या माइनस में ऐड नहीं हुई, इसमें 3/4 मल्टीप्लाई में आया, तभी तो इनकी पावर इंक्रीज होते हुए जा रही है। तो अगर पावर इंक्रीज होती जा रही है तो इसका मतलब जो 3/4 है वो मल्टीप्लाइंग में चल रहा है। ठीक है, और मल्टीप्लाई में चल रहा है तो हमारे इनका जो D है वो कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि हमारी AP सीरीज की जो पहचान होती है उसमें हम नंबर को ऐड करते हैं, वो नंबर पॉजिटिव हुआ है नेगेटिव, और इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्वेश्चन में हमारी ये 3/4 की मल्टीप्लाई होती जा रही है, तो इसीलिए ये सीरीज क्या है हमारी, ये AP सीरीज नहीं है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। कह रहा है हमें कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल, एक कुएं की खुदाई हो रही है और उसकी जो कॉस्ट है हमें उसकी एक सीरीज बनानी है, कॉस्ट की, डिगिंग की जो कॉस्ट है उसकी हमें एक सीरीज बनानी है नंबर, तो उसमें हमें सीरीज बनाएंगे, तो इसने कहा है कब बनानी है सीरीज की, पहले किलोमीटर के लिए, तो पहले मीटर के लिए तो हमें 150 रुपीज लेने हैं, और आगे अगर हम 1 मीटर से ज्यादा खुदाई करते हैं, 2 मीटर 3 मीटर, तो उसके लिए एवरी मीटर के लिए, ईच मीटर के लिए क्या होगा 50 रुपीज ऐड होते चले जाएंगे। तो फर्स्ट मीटर के लिए क्या है 150, ये फर्स्ट टर्म है हमारी, जो फर्स्ट मीटर के लिए ये हमारी फर्स्ट टर्म होगी, तो फर्स्ट मीटर के लिए कितने हैं 150 रुपीज। उसके बाद जब हम सेकंड मीटर, अगर हम 2 मीटर की खुदाई कर रहे हैं तो 1 मीटर में एक और ऐड हुआ, तो यानी कि 50 रुपीज ऐड हो गए, तो कितने हो गए हमारे 2 मीटर की खुदाई के लिए 200 रुपए। उसके बाद 3 मीटर के लिए अगर हम बात करेंगे तो फिर से 50 रुपीज ऐड हो जाएंगे, 4 मीटर के लिए बात करेंगे तो फिर से 50 रुपीज ऐड हो जाएंगे, और कितना हो जाएगा 300। तो इस तरीके से जो हमारी ये सीरीज बनी वो क्या बनी, 150 जो कि फर्स्ट मीटर के लिए कॉस्ट थी डिगिंग की, फिर 50 ऐड हो गए 200, 250 एंड 300। तो इस तरीके से डी बार बार कितना ऐड हो रहा है इन टर्म में 50 कंटिन्यू ऐड हो रहा है, तो डी क्या है हमारा कांस्टेंट है। तो जो ये सीरीज बनी हमारी, अगर डी का मान कांस्टेंट है और वो ऐड होते हुए जा रहा है बार बार 50, तो इसका मतलब ये कैसी सीरीज है हमारी, इट इज एन एपी सीरीज। ठीक है, चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। तो फोर्थ क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट every year when rupees 10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum। अब हमें जो सीरीज बनानी है नंबर की वो बनानी है अमाउंट की, किसकी बनानी है अमाउंट की बनानी है, और मनी की, मनी का जो अमाउंट है उसकी हमें सीरीज बनानी है। ठीक है, और इस ये मनी के जो अमाउंट बनेगा, ये मनी कौन सी है, ये वो मनी है जो अकाउंट में जमा की गई है कंपाउंड इंटरेस्ट पे, कंपाउंड इंटरेस्ट पे ये जमा की गई है, और इसका रेट है 8%। ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट टर्म की बात करें तो उसमें हमारे जो अकाउंट में मनी है वो कितनी है, स्टार्टिंग में 10,000 डिपॉजिट की गई है, लेकिन जब सेकेंड ईयर आएगा तो सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में उसमें कितनी मनी होगी, उस पर 8% का इंटरेस्ट लग चुका होगा, तो 8% का इंटरेस्ट जब कंपाउंड के लिए निकालेंगे हम, तो 10,000 जितने पैसे अकाउंट में है
जितने पैसे अकाउंट में है तो 10,000 का हम 8% के रेट पे निकाल देंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है निकालने का, जब हम निकालते हैं अकाउंट में जो मनी होगी हमारी उसको हम निकालते हैं, तो ये होता है A इज इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 100, और यहाँ पे पावर ये N हो जाती है। ठीक है, ये पावर N हो जाती है। तो इसी फॉर्मूले को हमने यहाँ पे लगाया है, और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आया इसका 10,800 इतने रुपीस। तो फर्स्ट ईयर में 10,000 जमा थे अकाउंट में, और सेकंड टर्म यानी कि जब सेकंड ईयर स्टार्ट होगा तो उस टाइम अकाउंट में इतने पैसे होंगे। उसके बाद टर्म 3 की अगर हम बात करें तो अब इस पे जो कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट उससे पहले ईयर में जितना पैसा अकाउंट में होता है उस पे लगता है। तो इस जब उस पे इंटरेस्ट लगेगा 8% का थर्ड ईयर के लिए, तो अकाउंट में कितने पैसे हैं इतने। अब 10,000 पे नहीं लगेगा, अब लगेगा 10,800 पे। तो अब हम 10,800 का 8% निकालेंगे, और निकालने के बाद जो सोल्व करके आएगा वो होगा 11,664 रुपीज। तो अकाउंट में अब इतने रुपए हैं। ठीक है, तो इससे अब जब हम टर्म देखते हैं इसके बाद ऐसे ही हम T4 T5 कहीं तक भी निकाल सकते हैं। तो हमारे लिए 3 या 4 टर्म्स काफी हैं एपी सीरीज को चेक करने के लिए कि जो नंबर सीरीज बनेगी वो एपी सीरीज में बनेगी या नहीं। तो हम देखते हैं कि T1 में 10,000 है, T2 में 10,800 है, यानी कि 800 इसमें ऐड हुआ, तो नेक्स्ट में भी एपी सीरीज होने के लिए 800 ऐड होना चाहिए, लेकिन इसमें कितना ऐड हुआ 864। जब हम इस वैल्यू में से टी सेकंड की वैल्यू को माइनस करेंगे तो इसका यहाँ पे डिफरेंस आएगा 864। तो इसीलिए हमारा डी क्या है, डी हमारा कांस्टेंट नहीं है। अगर डी कांस्टेंट नहीं है तो इसका मतलब ये सीरीज जो हमारी बनी है नंबरों की वो एक एपी सीरीज नहीं है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से 4 क्वेश्चन आपको थोड़ा सा क्लियर हुए होंगे कि कैसे इनका सॉल्यूशन करना है, थोड़ा बहुत कुछ आपको समझ आया होगा। तो इस वीडियो को हम यहीं पे लास्ट करते हैं। जो आगे के क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।